अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स एक्सरसाइज एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स के इंजाइम्स की प्रॉपर्टीज बताएं। इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास ऑन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ ये देखें आप, enzymes are biological catalysts and therefore they speed up the biochemical reaction without being consumed. The enzymes exist in the cell as colloids. We can define enzymes as biological polymers that catalyze biochemical reactions. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम स्ट्रक्चर, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 विच इज एक्सप्लेन रोल एंड कंपोनेंट पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके कंपोनेंट्स और उसका रोल बताएं। इसका जो बच्चों आंसर है वो है हमारे पास ऑन पेज नंबर 84। टॉपिक देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की एंजाइम की जो एक्टिव साइट के कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और उसका रोल भी तो हमने ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट के ना दो कंपोनेंट, बाइंडिंग साइट होती है, एक कैटालिटिक साइट होती है। तो कुछ माइनस क्या करते हैं कि एक्सरसाइज से बॉन्ड्स बना लेते हैं और अटैच हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये बाइंडिंग साइट है। और जबकि जो दूसरी होते हैं कुछ माइनस वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, हम कहते हैं ये कौन सी कैटालिटिक साइट है। ठीक है, यानी कैटालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक इसमें सारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 विच इज What are cofactors? Describe the two types of cofactor by giving examples. कि cofactors क्या होते हैं और उनकी टाइप्स। बच्चों इसका जो आंसर है वो है हमारे पास पेज नंबर 85 पे देखें, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसमें ये सारा आ जाएगा, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, इसमें ये टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बच्चों हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म में एंजाइम एक्शन में कि एंजाइम कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके दो मॉडल हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉकेट की मॉडल। इसमें उसने पूछा हमसे कि एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बताएं थ्रू इंड्यूस्ड फिट मॉडल के इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो देखें, वो है हमारे पास पेज नंबर 87 पे। ठीक है, ये देख लें फिगर 3.5 कोशलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यहाँ से ये पैराग्राफ है जो कोशलैंड प्रपोज, सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 87। कोशलैंड प्रपोज इंड्यूस्ड फिट मॉडल इन 1959, यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये वाला पैराग्राफ विद फिगर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 विच इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू लॉक एंड की मॉडल। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 84 पे। ये देखें मैकेनिज्म मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन में ये पहला फिगर 3.4 में देखिए लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, ये आ जाएगा सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 विच इज एक्सप्लेन हाउ एन एंजाइम कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शन। एंजाइम कैसे इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इसका बच्चों जो ये जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 86 में, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन में जो पहला पैराग्राफ है ये इसमें आएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट मॉडल, तो इसमें ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच इज एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ हाउ एन एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कि एंजाइम कैसे एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसमें बच्चों ये जो आंसर आएगा पेज नंबर 88 पे देखें, ये जो टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये सारा आ जाएगा इसमें। और साथ में ये जो साथ फिगर बनी हुई है फिगर 3.6, ये ग्राफ ये भी आपने बनाना है। ठीक है, कि ये देखें ये जो है ना ब्लू वाला ये है
रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और जब रिएक्शन विद एंजाइम है तो वो देखिए उसका ग्राफ वो रेड वाला है, तो ये थोड़ा लोअर बनेगा, ठीक है। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो गया, हमें कम एनर्जी चाहिए एनर्जी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच इज डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंजाइम के एक्शन के ऊपर वो बताएं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये देखें पेज नंबर 88 में हमने पढ़ा था टॉपिक में कि फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो उसमें हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था टेम्परेचर पढ़ा था, पीएच पढ़ा था, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो उसने हमसे किसका पूछा है, उसने हमें पूछा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये जो पेज नंबर 89 पे देखें, ये टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है इसमें ये सारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब हाउ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है हमारे पास ये ऑन पेज नंबर 90 पे देखें, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है एंजाइम कंसंट्रेशन, ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। इसका भी जो बच्चों आंसर है वो है इसके बिल्कुल स्टार्ट में पेज नंबर 88, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब enzymatic inhibition, its types and its significance। ये enzymatic inhibition क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है और इसकी सिग्निफिकेंस। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 90 पे देखें, एंजाइम इनहिबिशन टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसकी टाइप्स भी दी हुई हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, ये आपने सारी बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू एंजाइम। के फीडबैक मैकेनिज्म क्या है विद रेफरेंस टू एंजाइम। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 92 पे देखें, फीडबैक इनहिबिशन, ये इसमें आ जाए। इसमें बच्चों इसका ये है कि फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है वो एक रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रही है जब वो उसकी इनफ अमाउंट प्रोड्यूस हो जाएगी, वही प्रोडक्ट जाके एंजाइम को क्या करेगा, एंजाइम के एक्सेप्ट को बाइंड करेगा, सिग्नल देगा कि इस प्रोसेस को क्या करें, स्टॉप कर दे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म। और जब वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लोगी दोबारा चाहिए, तो दोबारा से वो एंजाइम वहां से डिटैच होगा और वो जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट करे। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें ये वाला आ जाएगा फीडबैक इनहिबिशन फ्रॉम पेज नंबर 92, ये टॉपिक पूरा। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफाई एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड। एंजाइम्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेस ऑफ रिएक्शन कैटालाइज के, वो कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करे। ये बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक किस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ी थी बेस्ड अपॉन रिएक्शन, ये फर्स्ट। ये इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास पेज नंबर 93 पे, ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप। और इस बेस पे हमने एंजाइम को 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या, आपने सिंपली ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप वी क्लासिफाई एंजाइम्स इनटू 6 ग्रुप्स। उन 6 ग्रुप्स के नाम लिखें, फिर एक एक ग्रुप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस लिखें, बताएं कि ये एंजाइम्स क्या करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, और इनकी एग्जांपल दें। इस तरह सारे को आपने एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंजाइम्स ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेट दे यूज। कि एंजाइम्स को क्लासिफाई करें कि ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेट जो वो यूज करते हैं। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 94 पे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। इस बेस पे हम एंजाइम को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। इसमें ये सारा टॉपिक आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।